अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोशन मेंटोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियन। तो रेडियन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो है रेडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। और लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, इसका हम रेडियस ड्रा कर लेते हैं। ये है रेडियस आर, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है? रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एंगल। एंगल की मेजरमेंट है किसके ज़रिए? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। यानी कि ये जो हमारा सेंटर है, इस पे आर्क के ज़रिए हमने जो ड्रा करना है, ठीक। अब इसी तरह एक और इधर ड्रा कर लिया जाए तो वो कहता है कि जिसकी अगर जो आर्क के ज़रिए हमने एक एंगल ड्रा किया है, जो हमने लाइन ड्रा की है, वो ये कहना चाह रहा है कि उसको जो हमने ड्रा करने के बाद आता है, ये हमारे पास एक क्या है, इधर से इतनी ये एक लेंथ है। वो बोल रहा है कि ये जो लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ ये इक्वल टू इस रेडियस की होगी। ये सिंपल उसने इसमें बात कही है। लेकिन ये जो इधर एंगल बनेगा ना, ये एंगल ये कहलाएगा रेडियन। तो सिंपल तो ये हमारे पास ये प्रूव है। 9.3 टॉपिक है, प्रूव करना होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता होता है पेपर में। तो मैं इसका प्रूव करवाऊंगा अल्टरनेटिव तरीके से। तो चलते हैं प्रूव की तरफ। लेट वी हैव अ सर्कल, लेट वी हैव अ सर्कल with center O and having radius R. Then arc length of AB, ये भी मतलब कि हमारे पास रेडियस ही होता है, हम ये लेट कर लेते हैं। Then arc length, इनको पॉइंट्स को नेम दे देते हैं A B C, ठीक। Then हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी है कि ये जो हमारे पास होता है ये किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ के। तो आर्क लेंथ हम इसे सपोज कर लेते हैं ये एल है। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? थीटा रेडियन, ठीक है। एक ओ ए बी, ये एक ट्राइंगल, ओ ए सी ये हमारे पास दूसरी। अब इसमें जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? 1 रेडियन, ठीक है। तो हमने जो एलिमेंट्रीज़ में पढ़ा हुआ है जियोमेट्री में कि हमारे पास जो सारा होता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स ऑफ द आर्क्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ्स ऑफ आर्क। मतलब कि ओ ए बी, या आप लिख लें ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल। मेजर्स ऑफ ट्राइंगल या मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स, एंगल ये बन रहे हैं ना इनके। मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी? इनकी आर्क लेंथ से। पहली हमारे पास ये वाली आ गई ट्राइंगल, दूसरी हमारे पास क्या आ गई? ओ ए या ए ओ सी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? इनकी आर्क लेंथ के बराबर में। तो पहली आर्क लेंथ है जो ये वाली, ये कितनी है? ए बी। दूसरी कितनी है? ए सी, ठीक है। अब ए ओ बी, ये एंगल्स है ना इनमें, ए ओ बी, इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा। और ए ओ सी, इनके दरमियान एंगल कितना? 1 रेडियन। नीचे क्या आ गया? 1। ए बी जो है हमारे पास आर्क लेंथ वो कितनी है? L। तो उसके बाद ये जो हम आर्क लेंथ लेते हैं, हम इसे सपोज कर लेते हैं ये R है। तो ए सी हमारे पास आर्क लेंथ कितनी आ गई? R। तो हमने इसे रीअरेंज किया, या सिंपल हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। तो हमने प्रूव भी यही करना था। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड
थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर। बाकी आगे इसकी इनक्वालिटीज़ हैं, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आर मालूम करना हो तो आर इज़ इक्वल टू एल बाई थीटा, इसी तरह एल मालूम करना हो तो आप इसको अरेंज करके कर सकते हैं। ठीक, ये जो अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था को डिग्री को डेसिमल में या डेसिमल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें हम क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसमें चंद एक एमसीक्यूज़ हैं 2-3, वो बताऊंगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस यानी कि टोटल लेंथ होगी। हमें पता है कि थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, थीटा वैसे का वैसे, एल की जगह क्या आ गया 2 पाई आर ओवर आर, आर आर से कैंसिल, थीटा हमारे पास क्या आ गया 2 पाई। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाता है कि 2 पाई इज़ इक्वल टू टोटल जो रोटेशन है ये वाली कितनी होती है 360। अब ये जो है ये एमसीक्यूज़ है, ये समझने वाली बात है। 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, एमसीक्यू आ जाता है कि बताएं कि 2 पाई किसके बराबर हो जाता है 360। इसी तरह आ जाता है पाई के, बताएं पाई किसके बराबर होता है, पाई रेडियन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब इसी तरह अगर कहा जाए कि 1 रेडियन तो वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये इधर पाई मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब आपको पता है कि 180 डिग्री, इधर हमने पाई की कीमत है जो ओरिजिनल है 3.14, हमने वही लगानी है। ठीक है, वो जो हमारे पास आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेट हम लगाते हैं, किसके इक्वल आता है 57.206। ठीक है, फर्दर मोर डिटेल है, वो क्या है कि 1 डिग्री बराबर है आपके पास पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ओवर 180 डिग्री, तो ये भी आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 0.0175 रेडियन। ये जो है ना ये एमसीक्यूज़ है, ये भी एमसीक्यूज़ है, उसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ है। ये सारा एरिया ना जो ये आपके पास एमसीक्यूज़ का है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे देख लेना है बस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो इजाज़त दीजिएगा, आपका मेज़बान मोहसिन अतीक। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।